नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त माइसर। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे हैं टेंस की, जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स हैं, जहां इंग्लिश सिलेबस हैं, उन सब के लिए यूज़फुल और नीडफुल एंड मीनिंगफुल वीडियो है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद मैंने इसका एक वीडियो दिया आपको पास्ट सिंपल का, लेकिन इस सेशन हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब जब आपका पेपर होता है तो उसमें जितने सवाल प्रेजेंट और पास्ट के टेंस में से आते होते सवाल कहीं और से नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जैसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे माइंड में आता है तो हमें वॉज वर्ब के बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ये इतना याद आना मैंडेटरी है, कंपलसरी है दोस्तों। अगर हम इसका पैसिव्स बनाते हैं तो वॉज वर्ब के बाद बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों। ये इतनी चीज़ का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इस टेंस की कौन कौन सी एडवर्बियल्स है वो हम देख लेते हैं और इनका क्या यूज़ है। तो सबसे हम पहली बात लेते हैं एडवर्बियल्स की। और एडवर्बियल्स देखिए, अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस में एट दिस टाइम, दोज डेज, दोज ईयर्स ऐसा कोई वर्ड मिले, या एट दैट मोमेंट, या देन, अगर इतना मिलता है तो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है दोस्तों। अब इसका हम यूजेस की बात करें, यूजेस कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूजेस की दोस्तों। सबसे पहला यूजेस है ऐसा कार्य बताने के लिए जो पास्ट में किसी समय जारी था, यानी कि हम ऐसे कार्य की चर्चा कर रहे हैं जो पास्ट में जारी था, अभी जारी नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, इसका यूजेज ये कि दो समानांतर कार्य को बताने के लिए वाइल आएगा। और थर्ड यूजेज ऐसा कार्य जिसमें हस्तक्षेप हुआ हो, यानी कि एक काम चल रहा हो, बीच में कोई अचानक दूसरा काम घटित हो गया और चला गया, यानी कि शॉर्ट टाइम में एक काम बीच में आ जाता है, उसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। और फोर्थ यूज है एक के बाद एक दो पास्ट घटनाओं को बताने के लिए, यानी कि जब पास्ट की घटना बैक टू बैक एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। ये सब याद नहीं रहे तो दोस्तों मेरी एक सलाह है, आप सेंटेंस का हिंदी करना सीख जाओ, आपका काम पक्का है। 100% आपका सवाल सही होगा, 100% सही होगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं दोस्तों। तो दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो तीन। तो इसमें देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आई वॉज वॉचिंग अ हॉरर मूवी एट। इसमें देखो एट दैट टाइम आया हो तो फिक्स है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। अगर यहाँ पे एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आता, समझ गए दोस्तों। दूसरा, दोज डेज आया हुआ इसमें, तो अगर दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पड़ता, लेकिन यहाँ पे दोज डेज है तो पास्ट कंटिन्यूस सही होगा। दोज डेज वी वर गॉसिपिंग हार्ड ओवर द इश्यू ऑफ आवर कैरियर, यानी कि हम अभी हमारा जो कैरियर है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, गॉसिपिंग करने की बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं इन दिनों हम ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप सेंटेंस का अगर हिंदी कर लेते हैं तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड मी, यहाँ देखो व्हेन से कनेक्ट किया मैंने सेंटेंस को, इससे पहले देखो वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आया और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, यानी कि जब मैं खाना बना रहा था, या मैं खाना बना रहा था जब आपने मेरे को बुलाया, समझ गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं फोर्थ एग्जांपल की। शी वॉज प्रिपेयरिंग अ डेलिशियस डिश व्हेन आई अराइव्ड एट हर प्लेस। शी वॉज प्रिपेयरिंग अ डेलिशियस, यानी कि वह एक स्वादिष्ट डिश बना रही थी, तैयार करी थी जब मैं उसके घर पहुंचा, उसके स्थान पे पहुंचा। तो दोस्तों बात आती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की। अगर आप सेंटेंस का हिंदी मीन्स जानते हैं तो सब कुछ संभव है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल की। और फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल ये है आई ओपन डोर व्हेन यू आस्क्ड मी डू सो। जैसे आपने मुझे ऐसा करने का कहा, दरवाज़ा खोलने को कहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, समझ गए दोस्तों। और दे शाउटेड, और वे चिल्लाए एज सून एज आई एंटर्ड द हॉल, जैसे ही मैंने हॉल में एंटर किया तो वे चिल्लाए, यानी कि बैक टू बैक एक्शन है ये बैक टू बैक एक्शन से दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल एक्शंस की। कोई न कोई पैरेलल एक्शन होगा, तो देखिए शी वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक वाइल ही वॉज स्लीपिंग साउंडली, जब वो गहरी नींद में, इसका साउंडली होता है खराटेदार नींद, जब वो खराटेदार नींद ले रहा था तब
वह स्टोरी बुक पढ़ रही थी। यानी दोनों काम पैरेलल, एक तरफ स्टोरी बुक पढ़ी जा रही थी और एक तरफ खराटेदार नींद का मज़ा लिया जा रहा था। दोनों पैरेलल एक्शन थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर वैन आपको सेंटेंस में मिलता है और वैन के जस्ट पहले अगर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी मिलता है तो बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन शर्त यह है कि आप सेंटेंस की हिंदी करना, सेंटेंस में ही फिलअप करके हिंदी। कई बार क्या होता है, वैन के बाद वॉज वर्ब आईएनजी भी सही होता है, फिर वैन के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है तो फिर भी आप वहाँ कोशिश करना वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आए, कोशिश करना दोनों सेंटेंस की हिंदी करना। इसके बाद दोस्तों बता देता हूँ कि वैन के एक तरफ वॉज वर्ब आईएनजी आया तो दूसरी तरफ वॉज वर्ब आईएनजी आता है, यानी कि दोनों तरफ सेम टेंस। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वापस सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी तो वापस आईएनजी। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर सेंटेंस जब पैरेलल चलते हैं, जैसे देखो ये पैरेलल एक्शन तो यहाँ पे वैन से वाइल से होगा, क्या होगा, वाइल। समझ गए दोस्तों। इसके बाद देखो वैन के पहले यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद में हेड थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स है कि कई बार क्या होता है यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन ना दे करके पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन दे देते हैं। इसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है, सी कॉल्ड मी व्हेन एवरीथिंग, उसने मुझे बुलाया जब। अब एवरीथिंग निर्जीव चीज़ है, ये वस्तुओं के लिए यूज है। इसका मतलब 100%, अगर आपका सब्जेक्ट निर्जीव हो तो 100% आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पहली बात तो ये पैसिव वॉइस का हो गया। दूसरी बात, वॉज के बाद फिनिश कोई वर्ब नहीं, वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। और दूसरी बात, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य यानी पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का ऑप्शन कितने हैं आपके पास, ये एक पैसिव वॉइस का ऑप्शन है, बाकी ये पैसिव वॉइस का नहीं और ये भी पैसिव वॉइस का नहीं है। तो सीधा सीधा पता चल गया सब्जेक्ट आपका निर्जीव था और तो पैसिव वॉइस सही होगा। तो हैड बीन फिनिश्ड, समझ गए दोस्तों। यहाँ देखो वैन के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड थर्ड फॉर्म आया, हैड बीन फिनिश्ड। समझ गए दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है आपका, वो है माधव केम टू द क्लास व्हेन आई, खाली जगह टेंसेस। अब देखो एक तरफ तो हम ये ऑप्शन लेते हैं, एक तरफ ये ऑप्शन लेते हैं। अगर ये ऑप्शन आते हैं तो सवाल क्या सही होगा, ये आता है तो क्या सही होगा। देखो माधव कैम, यहाँ कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ वैन आया हुआ, वैन के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दो चीज़ हो सकती है, या तो वॉज वर्ब आईएनजी आ सकता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकता है और या हेड थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो ये है तो नहीं आएगा, हैड बीन टीचिंग भी नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट नहीं तो सीधा क्या होगा, वॉज टीचिंग। यानी कि माधव केम टू द क्लास, माधव जब क्लास में आया तब मैं पढ़ा रहा था। और अगर ये ऑप्शन ना होकर अगर ये वाले ऑप्शन है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये वाले ऑप्शन है तो देखो यहाँ हैड बीन टॉट ही पैसिव, जबकि पैसिव का सवाल नहीं है। टीच वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी टीच की सेकंड टॉट होती है, लेकिन यहाँ पे टीच लिखा हुआ, ये ऑप्शन भी गलत है। वर्ब की टीच की सेकंड फॉर्म है ही नहीं और वॉज टॉट ये पैसिव का दिया हुआ, लेकिन ये पैसिव है नहीं तो यहाँ सही होगा दोस्तों हैड टॉट। यानी कि आपको सवाल को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन से सवाल करने में थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। दोस्तों जुड़े रहे मेरे से और अधिक से अधिक इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रीफर कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।